हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल तक अपने लोन ईएमआई का 1 रुपया भी जमा ना करे तो उसके साथ बैंक क्या करती है, उसकी लीगल कार्रवाई क्या हो सकते हैं, क्या उसका लोन माफ़ होगा या उसका ये कदम उसको जेल तक पहुंचा देगा। हम आज के वीडियो में बताएंगे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल तक अपने बैंक को 1 रुपया भी अगर लोन ईएमआई का पे नहीं करता है तो उसके साथ साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी और क्या क्या बुरी चीज़ें होंगी, और इसको फ्यूचर में भी क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसके बारे में आज के वीडियो में हर एक डिटेल आपको समझाएंगे। और इसके बाद आपको निर्णय लेना है कि अगर आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो तो आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। इसको आप कैसे देखते हो, ये पूरी तरह से आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करेगा। मेरा काम है आपके सामने दोनों पक्ष को रख देना। अब इसको आप किस तरह से हैंडल करोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीमेंट एक्ट की। एग्रीमेंट एक्ट उनको ये आज़ादी देता है कि जब आप अपने लोन ईएमआई का भुगतान नहीं करते हो तो बैंकों के पास ये अधिकार है कि आपसे आपका पूरा पैसा, जितना भी लोन का उन्होंने दिया है, वो मांग सकता है, जिसके लिए वो रिकॉल नोटिस भी भेजते हैं। और ये चीज़ें जब आपके ऐसे छुपा के नहीं किया जाता, ये सब कुछ आपके सामने होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जब ये चीज़ किया जा रहा होता है उस समय आपको सिर्फ एक चीज़ों का ध्यान रहता है कि मुझे किसी भी तरह से लोन लेना है। जब भी आप लोन लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला, बैंक अगर 1 रुपये का लोन दे रहा है या 1 करोड़ का लोन दे रहा है, हर लोन के पीछे वो इंश्योरेंस करता है, ताकि बाद में अगर उनका लोन रिकवर ना हो तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपने बैंक का वो रिकवरी करवा सके। पर यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं ना उनकी पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ना उसमें कोई भी दिलचस्पी लेते। उनका तो सिर्फ एक मकसद होता है कि ये लोन मिलना चाहिए। बैंक वाले बोलेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा कर लेंगे, ठीक है हम दे देंगे। बैंक वाले बोलेंगे कि आपको सोच लीजिए, फिर अगर आप ईएमआई नहीं दे पाओगे तो आपके साथ साथ लीगल एक्शंस होगा, बहुत सारी परेशानी होगी। पर एक कस्टमर उस समय जानते हो क्या बोलता है, कुछ भी हो जाए पैसा हमको देना है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो। एक कस्टमर हर तरह से कोशिश करता है कि उसको किसी भी तरह से पैसा बस मिल जाए। वो ये नहीं सोचता कि अगर वो कल को रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसके साथ क्या क्या परेशानी होगी। तो वो कभी भी अच्छा बुरा उस समय तो वो नहीं सोचता। जब वो लोन लेने जाता है उसको कोई चिंता नहीं है, और जब वो लोन ले लेता है तब जाके उसे पता चलता है कि इसको मंथली ईएमआई देना है, मेरे और भी खर्चे हैं, मेरे और भी लोन्स हैं, अब हम ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। सर अगर मेरा ईएमआई कम हो जाता तो, या मुझे 1 साल या 2 साल का टाइम मिल जाता तो लोन लेने से पहले का एटीट्यूड, लोन लेने के बाद का एटीट्यूड बहुत ही अलग होता है। क्योंकि अगर आप एक बार लोन ले ली तब उसके पास कोई भी उपाय नहीं है, जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इस तरह से लोन लेके फंस जाते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। तो अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज कीजिए, अपनी समस्याओं को भेजिए। अपॉइंटमेंट के बाद हम आपको पर्सनली बताएंगे कि इस स्टेज पे अब आपको क्या करना है। अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप बैंक को 1 साल ईएमआई नहीं दे रहे हो तो इसके कई केसेस में फ़ायदे भी हो जाते हैं और कई केसेस में नुकसान भी होता है। फ़ायदा सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने लोन को चला रहा है, अब उसका ये लोन छोटा सा बचा हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2020 में लोन लिया था 5 साल के लिए, अब ये 5 साल 2025 में दिसंबर में समाप्त होने वाला है। अब ये क्या करता है, व्यक्ति पैसे अब देने की स्थिति में नहीं है, वो पैसे दे ही नहीं पा रहा है। और ये चीज़ें वो कब से कर रहा है, 2025 की शुरुआत से वो ईएमआई नहीं दे रहा है। अब पूरा का पूरा 1 साल बचा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो बैंक का रवैया उसके साथ अलग होगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो अब उसने 80% ईएमआई ऑलरेडी पे कर रखा है। अब दूसरे सिचुएशन के बारे में बात करते, एक कस्टमर 2025 में लोन लेता है और इसका भी टेन्योर मान लीजिए 5 साल का है। अब उसने 5 से 6 महीने ईएमआई पे किया, अब वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है। दोनों की स्थिति लगभग वही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसका 90% ऑफ लोन अभी भी बचा हुआ है। अगर वो 1 साल ईएमआई नहीं देता है तब बैंकों की कार्रवाई क्या होगी। और पिछले केसेस में जहाँ पे उसने ऑलरेडी 80% ऑफ लोन पे कर रखा है, सिर्फ 1 साल का ईएमआई बचा हुआ है, उस केसेस में क्या होगा। तो हम लोग पहले केस के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जो आप देखते हो ना कि अगर आप अनसिक्योर लोन लेते हो तो बैंक कुछ नहीं कर पाता, ये ज़्यादातर चीज़ पहले वाले लोन को फॉलो करता है, पर ये बात आपसे कोई भी डिस्कस नहीं करता या कोई भी बताता नहीं है।
क्योंकि वो आपको एक साइड रखता है किसी भी सिचुएशंस का, और वो सिचुएशन को लेकर आप अपने किसी भी लोन में सोचते हो कि ये मेरे साथ भी होगा। देखिए, जब पहले लोन में जहाँ पर बैंक को ऑलमोस्ट सारा पैसा मिल चुका है, अगर बैंक अब इनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेता है या किसी भी तरह से उनको परेशान करता है, तो इसमें बैंक का घाटा है। अगर मान लीजिए उनका लोन 10 लाख का है, तो 10 लाख के लोन में अगर उनकी रिकवरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो 12 लाख तक का रिकवरी करेगा। अगर 12 लाख रुपए को अगर रिकवरी के मद्देनजर देखोगे तो 3 लाख रुपया वो पर ईयर रिकवर कर रहा है। तो उसने ऑलरेडी कितना रिकवर कर लिया है? उसने ऑलरेडी 9 लाख रुपए रिकवर कर लिया है। अब 9 लाख में के बाद 3 लाख रुपए उसका बचा हुआ, अगर एक साल वो ईएमआई नहीं दे रहा है तो अब एक साल के लिए मान लीजिए उसको परेशान किया जा रहा है, उसको यहाँ पर लोक अदालत बुलाया जा रहा है, सेटलमेंट कैंप्स में बुलाया जा रहा है, तो 3 लाख के अमाउंट में पता है आपको कितना रिकवरी कर पाएगा वो? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा तो 50 से 60 हज़ार रुपये का। अगर 50 से 60 हज़ार रुपये के लिए वो लीगल एक्शन लेता है, उनको लोक अदालत बुला रहा है या किसी भी तरह की कानूनी पछड़े में वो डालता है, तो कहीं न कहीं बैंक का समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक उनके सामने कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट का एक ऑफ़र रखेगा कि काम कीजिए कि आप जब ईएमआई नहीं दे पा रहे हो तो एक काम कीजिए, आप इतना लमसम हमको पैसे दे दीजिए, हम आपके साथ सेटलमेंट कर लेंगे। अगर व्यक्ति उस स्थिति में भी नहीं है कि वो उतना भी पैसा नहीं दे पा रहा है जो बैंक ऑफ़र कर रही है, वैसी स्थिति में ठीक 9वें महीने के बाद अगर ये सेशन अप्रैल का चल रहा है तो बैंक वैसे लोन को राइट ऑफ डिक्लेयर कर देगी, अपने एनपीए खाते से हटा देगी। क्योंकि अगर इस तरह के लोन को बैंक अगर मेंटेन करके रखता है तो यहाँ पर बैंक का एनपीए काउंट बढ़ता है। और आपको हम बता दें कि किसी भी बैंक के लिए किसी भी सिचुएशन से किसी भी रिकवरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि किसी भी कस्टमर का एनपीए काउंट ज़्यादा ना बढ़े, बैंक का एनपीए काउंट ना बढ़े। अगर एक लोन जिसमें 80% ऑफ लोन अमाउंट पेड है, उसके लिए अगर उसका एनपीए काउंट बढ़ रहा है तो उसको वो जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करना चाहता है या उसको राइट ऑफ करके अलग कर देता है। राइट ऑफ को ही आजकल के नॉर्मल फाइनेंशियल भाषा में बोला जाता है कि लोन माफ़ हो गया। तो वैसे व्यक्ति का जब रिकवरी नहीं होता, अगर कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, तो लोगों के मन में ये आता है कि अच्छा लोन माफ़ हो गया है। लोन एक्चुअली माफ़ नहीं हुआ कि उनकी जो सिचुएशंस है, वो बैंक के बेनिफिट से ज़्यादा बैंक को लॉस कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बैंक पैसे नहीं माँगता है। अब दूसरे सिचुएशंस की बात की जाए जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक लोन है, जहाँ पर 2025 में लिया गया है और 2030 तक चलेगा, पर वो 5-6 महीने चला चुके हैं और उसके बाद उनकी स्थिति नहीं है कि अब लोन को पेड कर सके, और ये चीज़ साल भर चलने वाला है। उसके बाद शायद उनके पास पैसे हो, शायद ना हो। अब मान लीजिए इस स्थिति में अगर वो ईएमआई नहीं पे कर पाते तो जैसे सबसे पहला चीज़ क्या होगा, उन पे रिकवरी होना शुरू होगा और काफ़ी ज़्यादा टफ रिकवरी होगा। पहले उनको रिकॉल नोटिस भेजा जाएगा और बैंक उनको ये बोलेगा कि बैंक अब आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो अपने ईएमआई को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आपका जो भी पैसा हमने दिया है वो हमको रिटर्न कर दीजिए। पैसे तो उन्होंने खा गए। अब कोई भी लोन लेता है तो पैसा संभाल के रखने के लिए थोड़ी लेता है। अब पैसे हो गए हैं खर्च। अब ऐसी स्थिति में बैंक फिर ये जो रिकॉल नोटिस के बाद जैसे ही लोन अकाउंट एनपी होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे समय को 92 डेज के बाद आता है। इसका साधारण मतलब ये है कि इस पैसे से बैंक कमा नहीं रहा है। अब जब कमा नहीं रहा है तो आपके साथ कोई व्यवहार नहीं है। जब व्यवहार नहीं है तो अब बैंक पूरे एक्शन मोड में आ जाता है। वो तीसरे महीने आपको एनपीए का एक नोटिस डिक्लेयर करेगा और उस नोटिस के बाद आपको बोलेगा कि अगर आप पैसे जमा नहीं करवाते हो तो फ्यूचर में हम आपके साथ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप पैसे दे नहीं रहे हो। अब कस्टमर परेशान हो जाता है कि अब ये लीगल एक्शन लेगा। अब लीगल एक्शन के बाद क्या होता है, अब वो पहले रिकवरी के लिए जाएगा, आपको नोटिस भेजेगा, सब कुछ करेगा, और जैसे ही 4 महीने हो जाते हैं, क्योंकि उसने आपको पहले बताया भी था, इसकी सूचना भी दी थी, उसके बाद आपको कोर्ट के थ्रू समन भेजेगा। समन में ये लिखा होगा कि इस तारीख को इस जगह पे आपको आना है और जाके आपको वहाँ पे बेल करवाना है। अगर आप चले जाते हो, बेल करवाते हो तो ठीक है। अगर आप बेल नहीं करवाते हो तो ये चुपचाप जाके आपके ऊपर पहले समन आएगा, फिर बेलेबल वारंट आएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट आएगा। ऐसी स्थिति में आपको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी जाना पड़ सकता है। इसमें अगर हम सज़ा के बारे में बात करें तो 2 साल तक की सज़ा है और 100% तक का पेनल्टी है। मतलब अगर 5 लाख का लोन है तो पेनल्टी के रूप में भी आपको 5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है और ये पूरा प्रक्रिया को करने में बैंक को 1 साल लगते हैं।
क्योंकि पहले केस में क्या था, बैंक ने अपने पूरे पैसे को रिकवर कर लिया था, कुछ पार्ट में कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। अब इस केस में क्या है कि कस्टमर ने क्या है, बिना सोचे समझे एक लोन लिया है, वो अपने एक निजी खर्च के लिए लिया हो या घर बनाने के लिए लिया हो या बहुत सारे ईएमआई के बावजूद भी बस उसको एक ईएमआई लेने का आदत है, उसने ले लिया, पर जब बेसिक रियलिटी सामने आया तो वो अपने ईएमआई को नहीं पे कर पा रहा है। तो दोनों केस में क्या होता है, एक जहाँ पे बैंक सपोर्ट करता है, आपको डिस्काउंट देता है, आपको सेटलमेंट ऑफर करता है और कहीं ना कहीं लोन वो नहीं रिकवर करता है। दूसरे केस में क्या होता है, क्योंकि लोन अमाउंट पूरा बचा हुआ है, तो यहाँ पे लीगल एक्शन, हरासमेंट और कई सूरत में तो ये तक देखने को मिला है कि अगर आप बैंक को सपोर्ट नहीं कर रहे, कोर्ट का बात नहीं मानते, तो आपको जेल जाने तक की नौबत आती है। दोनों सिचुएशंस आपके सामने हैं। अब आपको तय करना है कि कैसे आप इसको आगे लेके जाना चाहते हो। अगर लोन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको समझना है कि इसको हम आगे कैसे हैंडल करेंगे, स्क्रीन पे एक नंबर है जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।